हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर प्रसाद आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बॉयलर की क्वालिटी और उसके पैरामीटर के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वाटर इज इम्पोर्टेंट एज ब्लड इज इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी। अब उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बॉयलर में जो वाटर फीड किया जाता है उसकी क्वालिटी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं तारकेश्वर प्रसाद, जानते हैं आप, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है पावर प्लांट ऑपरेशन में और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने बीओ भी किया है और एनर्जी मैनेजर भी किया है। तो दोस्तों हम चलते हैं लेकर के वीडियो में। क्वालिटी का है, वाटर क्वालिटी में फीड वाटर और बॉयलर वाटर ये दोनों ही आता है। मेकअप वाटर जो बॉयलर में हम मेकअप करते हैं थ्रू थ्रू डिएरेटर, या फिर हम डायरेक्ट बॉयलर मेकअप करते हैं जहाँ पे डिएरेटर नहीं होता। और बॉयलर वाटर किसे कहते हैं, जो ड्रम में वाटर रहता है वो। ये दोनों की क्वालिटी अलग अलग रहती है और ये दोनों के ही स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड बना है तो ये दोनों ही वाटर के लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है। और हर स्टैंडर्ड में इस दोनों वाटर का अलग अलग पैरामीटर बताए गए हैं। लेकिन ये जो है बॉयलर में जो वाटर जो डाल जाता है उसका जो मेन पैरामीटर डिपेंड करता है बॉयलर के प्रेशर पे डिपेंड करता है। बॉयलर का प्रेशर पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे बॉयलर का प्रेशर बढ़ता रहता है उसमें जो वाटर में जो इम्प्योरिटीज है उसकी लिमिट हम कम करते जाते हैं। और वो लिमिट कम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे बॉयलर का प्रेशर बढ़ता रहता है उसका करोसिव नेचर भी बहुत तेजी से बदलता रहता है। उसको बॉयलर के जो इम्प्योरिटीज है उसकी क्वालिटी चेंज होती है, उसका प्रॉपर्टी चेंज होती है और वाटर का खुद की प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो अभी हम जानेंगे पहले बॉयलर का प्रेशर का में क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है लो प्रेशर बॉयलर जो अप टू 10 kg के लिए रहता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ड्रम प्रेशर की बात हो रही है। ड्रम प्रेशर का 10 kg से रहेगा, उससे 10 kg तक जो रहेगा गेज प्रेशर वो है लो प्रेशर बॉयलर। जो 80 kg तक रहेगा वो है मीडियम प्रेशर बॉयलर। 80 kg से 180 kg का रहेगा वो है हाई प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर के बाद ये जब सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे बॉयलर चलने लगे तो ये टेक्नोलॉजी है। तो हम ऐसा मानते हैं कि 180 से 221 kg जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है उस प्रेशर तक सब क्रिटिकल बॉयलर, और अबो 221 kg इज सुपर क्रिटिकल बॉयलर। तो ये हमारे प्रेशर के हिसाब से 5 प्रकार के बॉयलर होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड है। अब एएसएमई गाइडलाइन के हिसाब से वाटर क्वालिटी क्या होनी चाहिए जो उसका मेकअप करे। देखिए हम इसमें है पीएच है, आयरन है, कॉपर है, हार्डनेस है, डिजोल्व सॉलिड है, सिलिका है, एल्कलिनिटी है और कंडक्टिविटी है। तो देखिए इसमें भी आपको ड्रम प्रेशर के हिसाब से बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ड्रम प्रेशर में देखिए आपको क्या दिया है, 20 kg, 20 kg के बाद 30 kg, 40 kg, 50 kg, 70 kg, उसके बाद फिर 100 एंड 150 kg। या इसमें जो बॉयलर का फीड वाटर है, जो मेकअप वाटर है उसकी क्वालिटी है। और उसमें दिया है पीएच 8.3 to 10। ये आपका देखिए 70 kg तक सब बॉयलर का जो मेकअप वाटर रहता है वो इतना ही रहना चाहिए। 10 मैक्सिमम, मिनिमम 8.3। 10 से ज्यादा होने पे बॉयलर को नुकसान होता है, 8.3 जो होने पे बॉयलर का नुकसान होता है। आयरन और कॉपर, मेकअप वाटर में आयरन और कॉपर मेजरमेंट करने का क्या है, ये इम्प्योरिटीज जो है इरोड करती हैं या करोजन को बढ़ाती हैं। क्या होने चाहिए, हार्डनेस देखिए 0.3, 0.3, 0.2, 0.2, 0.1, 0.05 और उसके बाद बीडीएल दिया हुआ है। दैट 0 मतलब कहीं भी जीरो नहीं होता, हार्डनेस कहीं भी जीरो नहीं हो सकता। इसको हम बिलो डिटेक्टेबल लिमिट बोलते हैं। या फिर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मेकअप वाटर। हमारे पास अगर मेकअप वाटर में ही ऑक्सीजन रहेगा जो बॉयलर में जाएगा तो ऑक्सीजन और आयरन रिएक्ट कर करके पूरा उसको इरोड करेंगे। तो ये जितना कम हो उतना है। तो देखिए सारे बॉयलर में 0.007 तक का लिमिट दिया हुआ है। आजकल के जो डीरेटर आते हैं वो 0.002 और 0.001 पीपीएम तक के लिमिट हम निकाल सकते हैं ऑक्सीजन उसमें से। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है एयर में, वाटर में से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फीड वाटर का क्वालिटी। अब फीड वाटर क्वालिटी के बाद हम आते हैं बॉयलर वाटर क्वालिटी। बॉयलर वाटर क्वालिटी और फीड वाटर क्वालिटी क्यों डिफरेंस होती है, कई लोगों ने ये मेरे से भी पूछा है। बॉयलर वाटर में हम क्या करते हैं, जब हम ड्रम में कुछ मेकअप करते हैं केमिकल्स,
वो मेकअप करते हैं और वो मेकअप करने के बाद वहां पे कुछ रिएक्शन होते हैं, उस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। दूसरा एवोपरेशन हो रहा है, अगर कुछ भी वहां पे अगर सस्पेंडेड सॉलिड या फिर कुछ भी वहां पे ऐसा चीज जा रहा है जो एवोपरेट नहीं हो पाता, तो वहां कहाँ पे जमा होगा? ड्रम में, और धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा अगर हम कुछ मेकअप ना भी करें। तो इसलिए ड्रम का जो ड्रम वाटर है, जिसको हम बॉयलर वाटर बोलते हैं, उसकी क्वालिटी चेंज होती है। अब देखिए, सिलिका करके 150 हो जाता है, लो प्रेशर में 150 और हाई प्रेशर में 1 ppm। तो लो प्रेशर में क्या होता है कि जो सिलिका रहता है उसका जो एवोपरेट रहता है, वो एवोपरेशन रहता है वो नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हाई प्रेशर में आता है तो उसका एवोपरेशन चालू होता है, और जैसे उसका एवोपरेशन चालू होता है वो उसमें जैसे उसका एवोपरेशन चालू होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसलिए कम करना पड़ता है उसको कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अल्कलिनिटी, जब अल्कलिनिटी क्या है, हम जब भी कोई मेकअप देते हैं तो हम पीएच बढ़ाने के लिए करते हैं। पीएच बढ़ाना मतलब उसमें अल्कलाइनिटी बढ़ाना, तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट के बेसिस पे ही नापा जाता है। ये भी धीरे धीरे कम होता है और हाई प्रेशर में नील होना चाहिए। कंडक्टिविटी, अब ये देखिए कंडक्टिविटी अगर ऐसा है 4300, ये लिमिट रहती है। अब इस लिमिट में कितनी हाई लिमिट है इसकी, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते रहता है इसकी लिमिट भी कम होते रहती है। तो ये हमारा एएसएमई का स्टैंडर्ड है। एएसएमई के स्टैंडर्ड में और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं की, अगर आपको देखना है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा अपने वीडियो में, आप उसको देखिएगा। हमारा जो स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड है IS 10392, ये 1982 में बना हुआ था और ये अभी बाद में रिवाइज हुआ है। ये देखिए फीड वाटर के लिए, इसमें जो फीड वाटर जो मेकअप वाटर उसमें है हार्डनेस, पीएच वैल्यू, डिजॉल्व ऑक्सीजन और सिलिका, ये 4 चीजों को उन्होंने दिया हुआ है। हार्डनेस लेस देन 10, 20 kg तक, फिर 40 kg तक लेस देन 1 ppm, फिर 40 kg से 60 kg तक लेस देन 0.5। अब देखिए 60 kg के बाद लिमिट नहीं दिया, हाई प्रेशर बॉयलर के ऊपर का लिमिट जो है वो नहीं दिया हुआ, उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड बना, उसमें भी कुछ पैरामीटर नहीं दिए, उसमें केवल गाइडलाइन दी है कि आपको कंडेंसेट का कंडेंसर पॉलिशिंग यूनिट लगाना है और ये करना है। तो ये जो लिमिट है ये अपन आगे तक लेके जा सकते हैं। और मैं बताऊंगा जो हाई प्रेशर बॉयलर है वो क्या लिमिट यूज करते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ये हमारा IS 1093 का 82 का पैरामीटर है। ये पैरामीटर ही नॉर्मली लो प्रेशर बॉयलर के लिए सब जगह यूज होता है जहाँ सेचुरेशन के लिए यूज होती है, सेचुरेटेड स्टीम यूज होती है। सुपरहीटेड स्टीम जो है उसके लिए जो पैरामीटर है वो सिलिका का पैरामीटर कहाँ से आता है? टरबाइन से। टरबाइन में क्या लिमिट है, टरबाइन क्या का टरबाइन है वहां पे, और नहीं तो अपने हीटिंग पर्पस के लिए सिलिका इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी सिलिका इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ड्रम में डिपॉजिट होकर के उसको मतलब ट्यूब फेलियर का एक रीजन हो सकता है। ये भी हमारा उसका बॉयलर वाटर का पैरामीटर। अब देखिए बॉयलर वाटर में कितने सारे पैरामीटर होगा, हार्डनेस, टोटल अल्कलिनिटी, कॉस्टिक अल्कलिनिटी, पीएच वैल्यू, सोडियम सल्फेट, रेसिडुअल हाइड्रोजन, कॉस्टिक अल्कलिनिटी, कैटायन अल्कलिनिटी, टोटल अल्कलिनिटी, फास्फेट, डिसॉल्व सॉलिड और सिलिका। इतने सारे बॉयलर वाटर के पैरामीटर हो गए। बॉयलर वाटर में पैरामीटर क्यों बढ़ते हैं? अल्कलिनिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम मेकअप करते हैं। अमोनिया, हाइड्रोजन या जो भी आज की डेट में जो मिलता है, ये सब रिएक्टिव टाइप के स्लज बनाने वाले हैं। और जो येलो गार्ड है, येलो गार्ड का प्रिंसिपल थोड़ा अलग है, वो एवापोरेटिव टाइप का वो है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी हम और जरूर जानेंगे उसके बारे में। तो आज ये हमारा इतना बॉयलर वाटर का इतना सारा है, ये भी देखिए 60 kg तक ही दिया हुआ है। ये हमारे IS 920-182 में है और इतना ही पैरामीटर आपको दिया हुआ है। इसके अलावा इससे हाई प्रेशर पे क्या पैरामीटर है वो कहीं मेंशन नहीं है। इसका एक स्टैंडर्ड जरूर बना हुआ है, मेरे को वो नंबर याद नहीं है अभी, बट वो उसमें स्टैंडर्ड नहीं दिए हुए हैं, उसमें खाली गाइडलाइंस दी हुई है। ठीक है। और ये सब सब हम ppm वैल्यू पे चेक करते हैं। अब देखिए हमारा पीएच वैल्यू जो मेकअप में 8.3 था वहाँ 11 हो जाता है, और जैसे जैसे हाई रहती है पीएच वैल्यू में वेरिएशन भी कम होने लगता है। इवन अगर आपका सुपर क्रिटिकल वाले जाएंगे तो वहाँ पे 9-9.5 के बीच में ही रखना चाहिए। डिजॉल्व सॉलिड भी कम होनी चाहिए। सिलिका ये टरबाइन पे डिपेंड करती है। अभी हमारा है सुपर क्रिटिकल बॉयलर और सब क्रिटिकल बॉयलर का जो फीड वाटर पैरामीटर उसमें देखिए, पीएच वैल्यू 8.8 to 9.2, कितना कंस्टेंट हो गया।
मतलब पीएच वैल्यू में अपन 0.5 का डिफरेंस कर ही नहीं सकते। आयरन 0.005, कॉपर 0.005, हार्डनेस बिलो डिटेक्टिव लेवल, बिल्कुल हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। डिजोल्व ऑक्सीजन का 0.007 ही है लिमिट है, लेकिन आज के डेट हम उससे अच्छा अचीव कर सकते हैं। सिलिका 0.01 ppm, फीड वाटर में ही सिलिका नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोजन जो रेसिडुअल रहता है कंडक्टिविटी 0.3 0.2। कंडक्टिविटी और डिजोल्व हार्डनेस, ये दोनों में टोटल हार्डनेस में फर्क है। जैसे जैसे हार्डनेस या टीडीएस बढ़ेगा, टोटल सॉलिड्स बढ़ेंगे उसमें, वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये हमारा है सुपर क्रिटिकल बॉयलर के लिए। सुपर क्रिटिकल बॉयलर के लिए सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल बॉयलर के लिए ये जो बॉयलर वाटर का पैरामीटर है ये दिया हुआ है 9.1, 9.8। अब वहाँ पे जाकर पीएच थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ हम 9.2 ले रहे थे मैक्सिमम, यहाँ 9.1 आएगा मिनिमम। पीएच बढ़ जाता है। सिलिका भी बढ़ती है। सिलिका इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसमें हमारा मेकअप रहता है, फॉस्फेट, रेसिडुअल फॉस्फेट, टोटल डिटॉल सॉलिड बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये हमारा सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल बॉयलर के लिए है। हाँ दोस्तों, तो हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।